प्रेज द लॉर्ड। टेस्टमनी बाय सिस्टर रीना। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने पवित्र नाम की तारीफ कर दी है। परमेश्वर ने जो मुझे एक अच्छा मौका दिया, आप लोगों के बीच में एक जीवित गवाह के खड़ा किया। परमेश्वर ने मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मेरा जन्म एक पेंटिकॉस्ट मिशन विश्वासियों के बीच में हुआ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੰਤੇਕੁਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। घर में पहला बच्चा होने के कारण मेरे पापा मेरा पहला बच्चा है करके प्रभु के लिए मुझे सौंप दिए। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, परमेश्वर मेरे साथ बातें करने लगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। लेकिन जैसे जैसे मैं फेतम में पवित्र संतों की संगति करने लगी, ये सेवा मुझे बहुत कष्ट लगने लगा। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। मैं सोचा, पापा तो बोल दिया मेरा बच्चा सेवा के लिए, लेकिन मैं सेवा कैसे करेगी। मैं सोचती सी कि पापा ने तो कह दिता कि मेरा बच्चा सेवा दे लिए, पर मैं ये सेवा किस तरह करांगी। जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, ज्यों-ज्यों मैं बड़ी हुंदी गई, मैं जब भी मेरे पापा पूछते थे इस साल जाएगी क्या, हर बारी मेरे पापा पूछते सन कि इस साल जाएंगी। 5 साल तक मैं नहीं बोलती गई, नहीं मैं इस साल नहीं, अगले साल, इस साल नहीं, अगले साल। 5 साल तक मैं हमेशा कहती गई, नहीं इस साल नहीं, अगले साल जावांगी, इस साल नहीं, अगले साल जावांगी। 2002 में जब थे ऐसे जूथ मीटिंग से आए, हम लोग जब जूथ मीटिंग में आए थे, जब 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, हमारे ब्रदर जी सब जो बच्चे लोग सेवा में जाना चाहते सब लोग खड़े हो जाओ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। मैं बीच में से उठकर चले गई। मैं ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। जब मैंने घर गई तो जब मैं घर गई ਤਾਂ मुझे जाकर बहुत 2-3 महीना तक बुखार हो गया। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। वो बुखार टाइफाइड बुखार हो गया। ਉਹ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। मैं पूरा मरने तक पहुंच गई। मैं मरण के किनारे पहुंच गई। सब लोग मुझे देखने वाले बोलते थे नहीं ये लड़की बचेगी नहीं। मैनू वेखण वाले सारे लोग के कहते सन कि लड़की नहीं बचेगी। मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे फेतम ले जाओ। मैं अपने मम्मी पापा ने कहा कि मैनू विश्वास कर ले जाओ। जैसे ही वो मुझे फेतम लेके गए, वो ज्यों ही मैनू विश्वास कर लेके गए, सेवादार भी मुझे देख के बहुत डर गए। सेवादार भी मैनू वेख के डर गए। एक रात तो मेरा मृत्यु के जैसे हो गया। एक रात तो मैं मरिया की तरह हो गई सी। हमारा लोकल का बड़ा सिस्टर मुझे अपना गोद में लेके प्रार्थना किया, प्रभु मैं इसको फुल ड्रेस में देखना चाहती है, मैं इसको सेवा में देखना चाहती हूँ, प्रभु इसका जीवन वापस दे दो। तो साडे शाखा विश्वास करती सिस्टर ने मैनू गोदी विच लैके प्रार्थना की, तो उसने कहा कि परमेश्वर मैं इसनू सफेद कपड़ियां विच वेखना चाहती हाँ, मैं इसनू सेवा विच वेखना चाहती हाँ, इसका जीवन इनू वापस दे दियो। लेकिन प्रभु मुझे ऊपर लेके गए, प्रभु मुझे दो जगह दिखाए, क्या तू इनमें से 2 जगह में से एक जगह चुन लो, तू कौन सी जगह में जाना चाहती है। प्रभु मैनू ऊपर लैके गया। प्रभु ने मैनू 2 थावां दिखाइयां अते मैनू कहा कि इन्हां दोवां थावां विचों एक जगह चुन लै, तू केड़ी जगह ते जाना चाहती है। जो नरक का जगह मुझे दिखाया वो मैं देख के बहुत डर गई। तो नरक वाली जगह नू वेख के मैं बहुत ज्यादा डर गई। उसी समय मैंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसी समय मैं अपने आप नू परमेश्वर दे हत्थां विच सौंप दिता। जब मुझे वापस मैं होश में आ गई, जदों वापस मैं होश विच आई, दूसरे दिन मैं बात किया, दूजे दिन मैं गल की, मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसा देखा है करके। फिर ब्रदर सिस्टर्स भी बोले अभी भी तो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, तू सेवा के लिए तू अपने आप को सौंप दे। तो मैं ब्रदर सिस्टर्स नू कहा कि मैं इस तरह दर्शन वेख्या, तो उन्होंने मैनू कहा कि तू अपने आप नू परमेश्वर दे हत्थां विच सौंप दे, क्योंकि तू सेवा दे लई है। 2003 विच प्रभु ने मैनू सेवा लई बुलाया। 2003 विच प्रभु ने मैनू सेवा लई सद्या। उस जगह में भी ट्रेनिंग सेंटर में भी प्रभु 2 साल तक मुझे संभाला। सिखलाई केंद्र विच भी परमेश्वर ने 2 साल तक मैनू संभालिया। 2004 विच मेरे अंदर एक सेफ्टी पिन चला गया। 2004 विच मेरे अंदर एक सेफ्टी पिन चलिया गया। वो सेफ्टी पिन मैं भी जानती नहीं कैसे चल गया। रात को 2 बजे हम लोग प्रेयर चेंज से उठ के आए थे, मैं इसे कपड़ा चेंज कर रही थी तो मेरे मुंह में पिन रखता मैं किसी के साथ बात करने लगी, वो भी पिन खुला हुआ पिन मेरे अंदर चले गया। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। वो पिन मुझे मालूम नहीं पड़ा कैसे चल गया। रात को जब मैं लेटने लगी
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ वो मेरे अंदर बहुत चुभने लग गया। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੁਭਣ ਲੱਗਾ। मैं किसी को भी बोली नहीं, मैं नीचे जाके पानी पीने। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। सुबह होते ही सब लोगों को, जब मैं रोने लगी सब लोगों को मालूम पड़ गया। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। सब लोग मुझे पूछा क्या वो पिन बंद था, नहीं तो खुला था। ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਨ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। मैं बोला नहीं अका, वो तो खुला था, इसलिए तो मुझे सब लग रहा है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਕਾ, ਉਹ ਪਿਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन लोग मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। सब लोग, हमारे ट्रेनिंग देने वाले बड़े बड़े अक्का लोग, सब लोग रोने लगे। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਰਸ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਨ ਲੱਗੇ। उन लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि पगली क्यों मुंह में पेन रखा करके। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मुझे उन लोग अम्मा जी के पास लेके गए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। अम्मा जी भी मेरे लिए प्रार्थना किए। ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ प्रार्थना ਕੀਤੀ। अम्मा जी ने पास्टर को बोल दिए कि ऐसे से बस से पिन चले गया करके। ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਟੀਯੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पास्टर जी, अम्मा जी मुझे पास्टर जी के पास लेके गए। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। पास्टर जी ने मेरे साथ जाते ही एक ही बात बोला, क्या बेटी तू विश्वास करती है लाजर को प्रभु ने 4 दिन में जीवित किया। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਟੀ ਕੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। मैं बोला हाँ पास्टर जी मैं विश्वास करती हूँ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 3 डे फास्टिंग में मैंने एक दर्शन देखा। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। पास्टर जी के प्रार्थना करने के बाद में दूसरे दिन ही हमारा 3 डे फास्टिंग था। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾर्थना ਸੀ। उस 3 डे फास्टिंग में मैंने ऐसा दर्शन देखा कि 2 जन आके मेरा ऑपरेशन करके जैसे वो पिन को ले रहे हैं। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। मैं पूरे तरह मुझे पहले तो मैं बैठ नहीं सकती थी फास्टिंग प्रेयर में। बाद में मैंने महसूस किया कि मेरा पिन सचमुच चले गया करके। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। परमेश्वर ने आज तक उस पिन के द्वारा, हो सकता था सब लोग डरते थे कि इसको क्या हो जाएगा, लेकिन प्रभु ने आप लोगों के बीच में आज मुझे जीवित रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस समय सारे लोग डरते सन कि उस पिन की वजह करके पता नहीं इसके नाल की होएगा, पर आज तक परमेश्वर ने अपनी महान कृपा दे नाल मैंने संभाल के रखा। मैं परमेश्वर की तारीफ करती हूँ। 2005 विच कटक विच भी प्रभु मुझे सेवा के लिए लेके गए। 2005 विच परमेश्वर मैंने कटक विच अपनी सेवा ले लेके गया। कटक में भी सेवा करने के लिए प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया। कटक विच भी परमेश्वर ने मैंने अपनी सेवा करने की कृपा दी थी। मुझे अभी मैं एक लोकल में थी। हुण मैं एक लोकल विश्वास कर विच थी। वहाँ का हाल माहौल कुछ लोग तो सब लोग जानते ही होंगे। उत्थों दा हाल माहौल तुहाडे विचों कुछ लोग जानते होंगे। जो लोकल में मैं थी वहाँ बहुत विरोधी लोग उठते थे। जिस शाखा विश्वास कर विच मैं सी उत्थे बहुत ज्यादा विरोधता हुंदी सी। एक दिन तो हम लोगों को संडे को रात को बोल दिया कि आप लोग घर में नहीं सोना, किसी विश्वासी के घर में सोना है। एक दिन रात ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ। सानू दो सिस्टर नु सानू किसी के घर में भेज दिया, लेकिन ब्रदर हमारा फेतम में थे। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। रात को तो कुछ नहीं हुआ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सुबह हम लोग जब घर में आए, ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, हम लोग आकर प्रार्थना किया तीनों बैठकर। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। प्रार्थना के बाद हम लोग नाश्ता खाए। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ऐसे करंट भी चले गए, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। हमारा ब्रदर जी का रूम का खिड़की सब खुला था, रूम बंद था। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। हमारा रूम का खिड़की सब बंद था। ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸਨ। मसीही विरोध लोग कम से कम 200-300 लोग होंगे। मसीह विरोधी घट तो घट 200-300 लोग होंगे। वो तो नारा लगा के आ रहे थे कि हम लोग आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। वो इस तरह नारे लगा के आ रहे सन कि असी अग लगावांगे, अग लगावांगे। जैसे हम लोगों ने उनका आवाज सुना, असी ज्यों ही उन्हां दी आवाज सुनी, हम दोनों भी बहुत डर गए। असी दोवें भी बहुत डर गईयां। ब्रदर तो अपना रूम बंद करके थे। ब्रदर ने तो अपना कमरा बंद किया होया सी। गेट से आते ही पहले ब्रदर का रूम आता है। गेट तो आउंदियां ही पहला ब्रदर का कमरा हुंदा है, फिर हॉल मीटिंग हॉल आता है, फिर मीटिंग हॉल हुंदा है, उसके बाद हमारा रूम आता है। उस तो बाद साडा कमरा सी। इस तरह उन्होंने आवाज सुन के मैं आका को बोला मैं थोड़ा खिड़की खोल के देखेगी क्या करते हो लोग करके। उन्हां दी आवाज सुन के मैं आका नूं कहा कि मैं खिड़की खोल के देखा कि वो की कर रहे हन।
जैसे थोड़ा सा मैंने खिड़की खोला तो देखा हमारे गेट के पास में ही खड़े हैं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ खिड़की खोल के देखा ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ। आधे लोग तो बोलते थे छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं करेंगे जाएंगे, लेकिन पीछे के आधा लोग बोलते थे नहीं हम लोग आग लगा के ही जाएंगे। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। जैसे वो अंदर आए मैंने फटाफट खिड़की बंद कर दिया। वो ज्यों ही अंदर आए मैं खिड़की बंद कर दी थी। उन लोग आते ही ब्रदर के रूम को मारने लगे। वो आंदिया ही ब्रदर के कमरे नु मारन लगे। उन लोगों के हाथ में पेट्रोल का 2-3 कैन भी पकड़ा हुआ था। उन्हां दे हत्थां विच पेट्रोल दियां 2-3 कैन्स भी सन। आते ही उन लोग ब्रदर्स के रूम के खिड़की के साइड से पेट्रोल डाल दिए। उन्होंने आंदिया ही ब्रदर के कमरे की खिड़की दे विचों पेट्रोल सुट दिता। बरांडा में हॉल में सब पेट्रोल डाला। बरांडे विच हाल विच सारी जगह ते पेट्रोल पा दिता। मैंने जो हमारा रूम हाल से हमारा रूम में आने वाला दरवाजा है साडे कमरे दे लई जो बाहरों आउण दे लई दरवाजा सी, मैंने फटाफट उसको बंद कर दिया। मैं जल्दी नाल उसनु बंद कर दिता। हमारा अक्का तो अंदर में बैठ के प्रार्थना करने लगे। अक्का अंदर बैठ के दुआ करन लगे। लेकिन जब उन लोगों का ऐसा मारने का आवाज आया हम दोनों भी बहुत डर गए। पर जब उन्होंने ने मारन दी आवाज आई तो असीं दोवें बहुत डर गईयां। पहले जाके ब्रदर के रूम को मारा, पहला जाके ब्रदर के कमरे नु मारिया। ब्रदर जी ने अपना दरवाजा खोल दिया। ब्रदर जी ने अपना दरवाजा खोल दिता। ब्रदर जी आके ऐसे उनके सामने बाहर खड़े हो गए। ब्रदर जी इस तरह ही उन्होंने सामने आके खड़े हो गए। लेकिन हम लोग को अंदर ऐसे सब मालूम नहीं, हम सोचा शायद वो लोग ब्रदर को ही मार रहे, पर सानू ये सारा पता नहीं सी। असीं सोचा शायद वो ब्रदर नु मार रहे होंगे। ब्रदर चुपचाप खड़े, कुछ भी मुंह बोला नहीं। अगर बोलते थे हो सकता था वो लोग ब्रदर को मार सकते थे। ब्रदर बाहर चुपचाप खड़े सन, वो कुछ नहीं बोले। जे बोल देता शायद वो उसनु मार सकते सन। उन लोग ब्रदर को कुछ नहीं बोल के ब्रदर का रूम में थोड़ा तोड़ा, फिर हाल में आ गए। उन्होंने ब्रदर नु कुछ नहीं किया, ब्रदर का कमरा थोड़ा जिहा तोड़िया, फिर हाल विच आ गए। हाल में आकर वो लोग हमारा टाइम पीस लाइट वगैरह वचन जो जो लिख के लगाए थे सब तोड़ दिए। हाल दे विच उन्होंने सारियां लाइटां जो वचन लिख के लगाए हुए सन वो सब तोड़ दिते। कर्टन भी जो लगाए थे सब फाड़ दिए। पर्दे भी सारे फाड़ दिते। फिर हमारे रूम में जो आने वाला दरवाजा उसको मारने लगे। फिर साडे कमरे विच आउण वाले दरवाजे नु मारन लगे। हम लोग एक बाहर के साइड से भी हमारा एक कचरा डालने वाली जगह में उधर भी एक दरवाजा है। ते कूड़ा सुट्टन दे लई बाहर दी तरफ साडे कमरे दा एक दरवाजा सी। मैं अक्का को बोला हम दोनों भी बाहर चले जाएंगे, मारने से भी हम लोग को उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। ते मैं क्या सी कि अक्का आपां दोवें बाहर चले जांदे हां, वो जे सानू मारन भी आणगे तां असीं उन्हां नू दिखांगे नहीं। हम लोग दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोके रोके प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें भी कुछ नहीं होना, हमारे ब्रदर को भी कुछ नहीं करना चाहिए। लोग असी दोवें सिस्टर एक दूजे का हाथ फड़ के रो के प्रार्थना करने लगे कि ब्रदर परमेश्वर मैनू ते सानू ते ब्रदर जी नू भी कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे बैक साइड में कचड़ा की जगह में, वो हमारे विरोधी लोग सब लोग औरत लोग सब देख रहे थे। जो ही असी प्रार्थना कर रहे सी तां जिस तरफ साडा कूड़ा सुट्टन वाला दरवाजा सी वो सारे विरोधी लोग उधरों देख रहे सन। प्रभु ने हमारा प्रार्थना सुना, हम तीनों को भी आग की ज्वाला से बचाया। परमेश्वर ने साडी प्रार्थना सुन के सानू उस आग दी भट्ठी विचों बचाया। जब वो लोग चले गए, जदों वो सारे चले गए, पुलिस आई। पुलिस आके देखने से हम लोगों को भी मालूम नहीं कि वो लोग माचिस डाल के वो लोग तीली डाला करके, हमको भी मालूम नहीं था। जब पुलिस ने आके देखा था उस समय सानू भी पता नहीं सी कि उन्होंने पेट्रोल पा के तीली लगा के आग लगाई है। ब्रदर के रूम में से 4-5 माचिस का तीली उन लोग उठाए। उन्होंने ब्रदर के कमरे विचों 3-4 माचिस दी तीलियां उठ चुकियां। हम लोगों को भी बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग माचिस भी लगा के गए करके। सानू भी बाद विच पता चलिया कि वो माचिस के नाल आग लगा के गए हन। पुलिस माचिस के तीली लेकर चले गए। पुलिस माचिस दी तीलियां लेके चली गई। अभी तक भी थाना में यही बात हो रहा कि पेट्रोल को आग क्यों नहीं लगा। अजे तक भी थाना दे विच यही गल चल रही है कि पेट्रोल नू आग उस समय क्यों नहीं लगी। सचमुच मैंने अक्का को बोला, अक्का आज हम तीनों सदरक मेशक अब्दनगो का परमेश्वर आज भी हमारा जीवित परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर आग से बचा रहा है। तो उस समय मैं भी अक्का नू इसी तरह क्या कि अक्का सदरक मेशक अबेदनगो दा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है, आज वो सानू भी इस आग दी भट्ठी चों बचाएगा। सचमुच प्रभु ने अपने अद्भुत रीति के साथ जो हमारा वो दरवाजा था, हमारे विश्वासी हम अंदर से बंद करने से भी एक बार आके खोलने से खुल जाता था, लेकिन
ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। लेकिन उस दिन मैंने बोला शायद आज स्वर्गदूत हमारा दरवाजा को पकड़ के खड़े, उन लोग इतना मारा, सब लोग दरवाजा को आके मारा, लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। पर उस दिन मैं सोचा कि शायद साडे दरवाजे ਨੂੰ स्वर्गदूत पकड़ के खड़े ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ पर दरवाजा फिर भी नहीं खुलिया। सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उस जगह में हमें संभाला। सचमुच परमेश्वर ने अद्भुत तरीके ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। जब लोग चले गए, सारे लोग चले गए, हम लोगों को एक गांव में छोड़ दिया। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ब्रदर जी बोले मैं नहीं जाएगा, मैं इधर ही रहेगा, आप दोनों को सिस्टर्स लोगों को दोनों को छोड़ देना करके। ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। उस गांव में भी 15 दिन रहने के लिए प्रभु ने हम लोगों को मदद किया। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। वो गांव में पानी का भी बहुत मुश्किल था और रहने के लिए घर का भी, और लेटरिन बाथरूम तो बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग सब जंगल में जाते, ऐसा रात को वो लोग लेके जाते थे। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। लेकिन प्रभु वो जगह में भी अपने नाम को महिमा किया। उन लोगों के बीच में भी वो लोग ज्यादा से ज्यादा उधर के गांव के लोग आदिवासी लोग, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। हम लोग अंदर बैठ के ही संडे को भी उधर प्रार्थना करते थे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। वो जगह में भी परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला, आज तक जीवित रखा, आप लोगों के बीच में लेके आया। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। खासकर आप लोग सब उड़ीसा सेवा के लिए प्रार्थना करना। उड़ीसा में जो भी मुश्किल चल रही परमेश्वर, वो सब परमेश्वर सारी सेवा को आशीष करना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद।